है तो कोई जरूरत नहीं। देते समय ठीक है। जी, मैं वार्ड नंबर 28 मटपारा विवेकानंद वार्ड से आई हूँ। मैं विवेकानंद वार्ड नंबर 28 से दावेदारी पेश की, जिसमें मैं ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े भैया सूर्यकांत जैन जी को आवेदन प्रस्तुत की। नहीं है तो नोटिस नहीं लगेगा। निकाय चुनाव 2025 में जो होने जा रहा है और उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राजनांदगांव के जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं त्रिवेदी जी, उन्होंने परसों बैठक लेकर के ब्लॉक अध्यक्षों को अपने अपने ब्लॉक में जितने भी वार्ड हैं वहां पर आवेदन लेने के लिए जिम्मेदारी दी है। हम लोग आज से ही 12 से 3 का टाइम हम लोगों ने निश्चित किया है कि 12 से 3 मैं अपने ब्लॉक में अपने ब्लॉक कार्यालय में बैठूंगा और जितने भी कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस के कार्यकर्ता करना चाहते हैं वे अपनी दावेदारी यहाँ पर लाकर कर सकते हैं, अपना बायोडाटा यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ नियम शर्तें उनको बताते भी जा रहे हैं, हम लोग पहले भी पूर्व में भी बताया है और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जो जो आरक्षित वार्ड है, ओबीसी हो चाहे आदिवासी हो चाहे एसटी एससी, वहां पर उनको अपना जाति प्रमाण पत्र का एक छाया प्रति साथ में अपने आवेदन के साथ में देना है और मतदाता परिचय पत्र और मतदाता सूची में जो उनका क्रमांक है उसको भी उनको साथ में अपना संलग्न करना है, जिससे बाद में कोई त्रुटि सामने ना आए। उस सावधानी के साथ हम लोग यहाँ आवेदन एकत्र कर रहे हैं। वर्तमान जो पार्षद रहे उनसे पार्टी फंड के लिए पैसे लिए जा रहे, तो वो कितना देंगे, क्या शुल्क है? जो वर्तमान में जो पार्षद रहे हैं 5 साल, उनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी जो लागू की गई है उसमें साल में एक मानदेय पार्टी फंड में पार्टी कार्यों के लिए सहायता राशि सहयोग राशि ली जा रही है। तो 5 साल में लगभग वो 51,000 होती है। 3 साल तक के उनका मानदेय 7,000 था, उस हिसाब से 7 किया 21,000 और अंतिम 2 वर्ष 15,000 उनका जो मानदेय हुआ उस हिसाब से 15 दूनी 30 और 21 इस 51,000 रुपए पार्षदों का मानदेय होता है। और किसी ने बीच में कोई सहायता राशि कांग्रेस कमेटी के पास जमा की है तो उसकी वो रसीद लगा करके उसको रिड्यूस कर देंगे। आज जिन्होंने पूरी जमा कर दी है तो अपना रसीद लगा करके अपना फॉर्म जमा कर सकते।